हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हमारी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है जो है यूनिवर्स की, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। तो आज हम जानेंगे यूनिवर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम ज्योग्राफी को वन लाइनर ना पढ़ के हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और अच्छे समझ में भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास, ब्रह्मांड क्या होता है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि सभी सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अगर हम अध्ययन करने चलेंगे, ब्रह्मांड को समझने चलेंगे, तो हमें क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। जो आकाशीय पिंड हैं, उल्का पिंड हैं और सौर परिवार हैं, सौर परिवार के सारे ग्रह हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, सभी लोगों का अध्ययन हम उसमें कर पाएंगे। वो सभी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो इन सभी को मिलाकर के बनता है ब्रह्मांड। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? एक तो वायुमंडल और एक अंतरिक्ष, दो भागों में बांटा गया है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, मतलब कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नंबर एक है सामान्य स्थिति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं एफ जॉर्ज लेमेंटर। सेकंड है महाविस्फोट सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये दो सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं गोल्ड व हरमैन बॉन्टी। गोल्ड व हरमैन बॉन्डी। दूसरा है संकुचन और विमोचन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर एलन सैंडेज। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। अब हम देखते हैं मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से बना है, मतलब ब्रह्मांड में तारों के धुंधला सा समूह जिसको मंदाकिनी कहते हैं वो करोड़ों की संख्या में है। और हमारी पृथ्वी की भी एक अपनी मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। दुग्ध मेखला का जो 80% भाग है वो सर्पिल है। इसको सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की नज़दीकी जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है उसका नाम देवयानी है, और नवीनतम जो ज्ञात मंदाकिनी है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है, मतलब जो सबसे लास्ट में खोजी गई है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो ये था हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हमने जाने कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें। कल हम देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, कैसे बना वो, क्या क्या उसमें देखने को मिलते हैं, किन किन चीज़ों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।